नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नवरोज केवल पारसी और शिया मुसलमानों के लिए नए साल का जश्न है। 2. यह भारत की मानवता की यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, गोल्डन लंगूर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी असम, भारत और दक्षिणी भूटान का स्थानिक जीव है। 2. इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। 3. इसे लीफ मंकी के नाम से भी जाना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीनोम अनुक्रमण एक ऐसी तकनीक है जो DNA और RNA में सूचना को बदल देती है। 2. कोरोना वायरस जीनोम DNA यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नॉर्वे पहला देश था जिसने राष्ट्रीय आय पर राष्ट्रीय प्रसन्नता के महत्व को प्राथमिकता दी। 2. फिनलैंड को लगातार 5वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल या प्रसन्न देश घोषित किया गया है। 3. इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विषुव यानी इक्विनॉक्स ही एकमात्र ऐसा समय है जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात का समय लगभग बराबर होता है। 2. दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च के आसपास वसंत विषुव देखा जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा यानी यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। 2. काकोरी कांड मामले में भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, 2022 प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार के विजेता आर्किटेक्ट डाइबेडो फ्रांसिस केरे निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था बुर्किना फासो। अगला प्रश्न था, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना निम्नलिखित में से किस संगठन या संस्थान द्वारा की गई है? इसका सही जवाब था नीति आयोग। अगला प्रश्न था, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका निम्न दाब केंद्र होता है। 2. चक्रवात का मध्य भाग वह होता है जहां मौसम सामान्य रूप से शांत और बादलों से मुक्त होता है। 3. हवाएं उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चलती हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अंतिम प्रश्न था, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एक बार लागू होने के बाद यह महामारी रोग अधिनियम 1897 को प्रतिस्थापित करेगा। 2. यह जैव आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, रासायनिक और परमाणु हमलों या दुर्घटनाओं के कारण होने वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों को भी कवर करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से लगती है? 1. अल्जीरिया, 2. मिस्र, 3. लीबिया, 4. मोरक्को। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। हाल ही में टर्किश मरीन रिसर्च फाउंडेशन ने एक आक्रामक जेलीफिश प्रजाति के बारे में चेतावनी दी है जो भूमध्य सागर मत्स्य पालन, पर्यटन और मानव स्वास्थ्य के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन रही है। भूमध्य सागर उत्तर में यूरोप, दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका और पूर्व में दक्षिण पश्चिम एशिया के बीच स्थित एक बड़ा जल निकाय है। 5 अफ्रीकी देश भूमध्य सागर की सीमा में हैं।
ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को और मिस्र। अतः विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रणनीति का मुख्य ध्यान सिविल सोसाइटी का विकास करना है। 2. इस रणनीति में भारत के साथ रक्षा साझेदारी करने की बात भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हाल ही में कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को संघर्षों से मुक्त होना चाहिए। अमेरिका की हिंद प्रशांत रणनीति इस क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता के निर्माण पर केंद्रित है। इनमें चीन से मिलने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाना, भारत के साथ एक प्रमुख रक्षा साझेदारी विकसित करना और इस क्षेत्र में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका का समर्थन करना शामिल है। अतः कथन 2 सही है। हिंद प्रशांत के लिए सपना यानी विजन ऑफ इंडो पैसिफिक, अमेरिका एक ऐसा हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाना चाहता है जो स्वतंत्र और मुक्त, जुड़ा हुआ, समृद्ध, सुरक्षित और लचीला हो। उल्लिखित रणनीतिक कार्रवाइयों में से एक काम नागरिक समाज, एक स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थानों में निवेश करना है। अतः कथन 1 सही है। कनेक्शन, इस रणनीति में क्षेत्र के भीतर और बाहर संबंध बनाने की परिकल्पना की गई है। समृद्धि, अमेरिका की इस रणनीति में उच्च श्रम और पर्यावरण मानकों की खोज करना, सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने में मदद करना और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करना शामिल है। सुरक्षा, अमेरिका ने घोषणा की है कि एकीकृत निरोध यानी इंटीग्रेटेड डेटरेंस इस क्षेत्र के लिए अमेरिका की सुरक्षा योजना की आधारशिला बनेगा। और लचीलापन, आज के समय में हिंद प्रशांत क्षेत्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाउस स्पैरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे IUCN की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2. यह भारत में मूल रूप से पाई जाती है। 3. यह ज्यादातर पश्चिमी घाट के घने जंगलों में रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन गलत हैं। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। हाउस स्पैरो यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में मूल रूप से पाई जाती है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की लाल सूची में हाउस स्पैरो की संरक्षण स्थिति कम चिंताजनक बताई गई है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह मानव आवासों के करीब रहना पसंद करती है और इसलिए यह शहरों में पाए जाने वाली पक्षियों की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। अतः कथन 3 भी सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 1. 22 मार्च विश्व जल दिवस। 2. 22 अप्रैल विश्व जैव विविधता दिवस। 3. 22 मई पृथ्वी दिवस। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। यह मीठे पानी के महत्व पर केंद्रित है। विश्व जल दिवस 2022 का विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल यानी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। भूजल विश्व में ताजे और प्रयोग करने योग्य जल का सबसे बड़ा स्रोत है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। अतः युग्म 1 सही सुमेलित है जबकि युग्म 2 और 3 सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में ओजोन गैस के मिलने से ओजोन परत बनती है। 2, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। एक नए अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तनशीलता इस बात का संकेत है कि ओजोन को नष्ट करने वाली गैस में वार्षिक रूप से वृद्धि हो रही है। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन यानी ENSO घटना के कारण जंगल में जो आग लगी थी वह मिथाइल ब्रोमाइड में अल्पकालिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकती है। ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में एक परत है जिसमें ओजोन का उच्च स्तर होता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह सूर्य से पराबैंगनी विकिरण का 97 से 99% भाग अवशोषित करता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु ओजोन गैस बनाते हैं। समताप मंडल में ओजोन गैस के होने से ओजोन परत बनती है जो पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। अतः कथन एक सही नहीं है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है अनुसूचित जनजातियों यानी ST के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है। 2, झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय पाए जाते हैं। 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST एक सांविधिक निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर केवल 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एक संसदीय समिति ने हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST पिछले 4 वर्षों से निष्क्रिय पड़ा है और उसने संसद को एक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंड को परिभाषित नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 366(25) केवल अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अतः कथन 1 सही है। सबसे अधिक जनजातीय समुदाय ओडिशा में पाए जाते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है पार नर्मदा तापी नदी को जोड़ने की परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह परियोजना केवल महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में लागू की जाएगी। 2, झेरी बांध महाराष्ट्र में बनने वाला एकमात्र बांध है जबकि बाकी बांध गुजरात में बनेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। 21 मार्च को गुजरात में आदिवासियों ने केंद्र सरकार की पार तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में वलसाड जिले में एक जनसभा आयोजित की। इस परियोजना में पश्चिमी घाट में पानी के अधिशेष क्षेत्रों से सौराष्ट्र और कच्छ के कमी वाले क्षेत्रों में नदी के पानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसमें 3 नदियों को जोड़ने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र में नासिक से निकलने वाली पार, सतपुड़ा से निकलने वाली तापी जो महाराष्ट्र से और गुजरात में सूरत से होकर बहती है, और नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है और महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इस कड़ी में मुख्य रूप से 7 बांध, 2 सुरंग और 6 बिजली घरों का निर्माण कार्य शामिल है। इनमें से झेरी बांध नासिक में पड़ता है जबकि शेष बांध दक्षिण गुजरात के वलसाड और डांग जिलों में पड़ते हैं। अतः कथन 1 और 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है अभ्यास लेमिटिए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित किया जाने वाला एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2, यह 1992 से हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है और दूसरा गलत है।
संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिटिए 2022 के 9वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की एक टुकड़ी सोमवार को सेशेल्स पहुंच गई है। यह अभ्यास 22 से 31 मार्च तक सेशेल्स रक्षा अकादमी यानी SDA में आयोजित किया जा रहा है। अतः कथन 1 सही है। क्रियोल में लेमिटिए का अर्थ दोस्ती है। यह 2001 से सेशेल्स में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अतः कथन 2 सही नहीं है। वर्तमान वैश्विक स्थिति में दोनों देशों के सामने सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं को देखते हुए सेशेल्स के साथ लेमिटिए अभ्यास बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, तिब्बती भेड़िए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनुसूची 1 पशु के रूप में संरक्षित है। 2, इसे IUCN की लाल सूची में कम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख में ग्रामीण समुदाय भेड़ियों की हत्या को रोकने के लिए पारंपरिक भेड़ियों के जाल के समीप स्तूप का निर्माण कर रहे हैं। फ्रंटियर्स नामक अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पत्रिका में इस पहल की सफलता के बारे में बताते हुए अ कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव फॉर वुल्स इन द लद्दाख ट्रांस हिमालय लेख या पेपर प्रकाशित किया गया है। तिब्बती भेड़िया दुनिया की सबसे प्राचीन प्रजातियों में से एक है और देश में गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्थिति में है। यह हिमालयी और ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले भूरे भेड़िए की एक उप प्रजाति है। ये अपने प्रायद्वीपीय समकक्षों की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। इनका जनसंख्या रुझान स्थिर है। IUCN में यह न्यूनतम चिंताजनक है। अतः कथन 2 सही है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध हैं और WLPA की अनुसूची 1 में। अतः कथन 1 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न है, भारत इजराइल संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इजराइल ने 1 फरवरी 1992 को दिल्ली में अपना दूतावास खोला। 2, इससे पहले भी इजराइल का मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास था जो 1953 से चल रहा था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर और दोनों देशों के बीच रणनीतिक गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए अगले महीने भारत का दौरा करेंगे। इजराइल और भारत ने 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। हालांकि इससे पहले भी इजराइल का मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास था जो 1953 से चल रहा था। अतः कथन 1 और 2 सही है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रसिद्ध यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इजराइल यात्रा थी और इसके साथ ही उन्होंने इजराइल के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित कर लिए हैं। यह संबंध लगभग 25 सालों से विकसित हो रहे हैं। भारत ने इजराइल को 1950 में ही मान्यता दे दी थी, लेकिन स्थिति सामान्य होने में 4 दशक और लग गए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 53.2 डिग्री सेल्सियस के गर्म तापमान पर पहुंच गया, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया है? कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात या फिर सीरिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुवैत। कुवैत का तापमान 53.2 डिग्री सेल्सियस यानी 127.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के भयंकर स्तर पर पहुंच गया है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थानों में से एक बन गया है। अतः विकल्प ए सही है। जलवायु परिवर्तन की चरम सीमा पूरी दुनिया में अस्तित्व के लिए संकट पेश करती है, लेकिन हर मौसम में कुवैत को जलाकर रख देने वाली रिकॉर्ड गर्मी की लहरें इतनी गंभीर हो गई हैं कि लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस शताब्दी के अंत तक कुवैत सिटी में बाहरी इलाकों में रहना जीवन के लिए खतरा हो सकता है। न केवल पक्षियों के लिए बल्कि मनुष्यों के लिए भी यह बड़ा खतरा है।
हाल ही के एक अध्ययन ने राजधानी में 67% गर्मी से होने वाली मौतों को जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुवैत। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी PMJJBY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और बैंक में खाता रखने वाले लोगों के लिए उपलब्ध है। 2, यह योजना केवल जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।